सवाल एक, क्या औरतों पर ईद अल फित्र और ईद अल आज़ही की नमाज वाजिब है? जवाब, हनफी फ़िक़ा के मुताबिक औरतों पर ईदीन की नमाज वाजिब नहीं है। ईद की नमाज इन मर्दों पर वाजिब होती है जिन पर जमा की नमाज वाजिब होती है, जबकि ख़वातीन इस हुक्म में शामिल नहीं हैं। सवाल दो, अगर औरत पर ईद की नमाज वाजिब नहीं, तो क्या वो घर में ईद की नमाज पढ़ सकती है? जवाब, हनफी फ़िक़ा के मुताबिक औरतें घर में भी ईद की नमाज अदा नहीं करेंगी, क्योंकि ईद की नमाज इनफरादी तौर पर अदा नहीं की जाती, बल्कि मखसूस शराइत के साथ जमात के साथ अदा की जाती है। सवाल तीन, क्या ख़वातीन ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज के लिए जाएं? जवाब, हनफी फ़िक़ा के मुताबिक मौजूदा हालात में ख़वातीन को ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज के लिए जाने से मना किया गया है। इसलिए ख़वातीन अपने घरों में रहकर ईद की खुशियाँ मनाएं, अल्लाह ताली का जिक्र करें, दुआ करें और दीगर मसनून एमाल अंजाम दें। सवाल चार, अगर कोई खातून ईद की नमाज पढ़ ले तो क्या उसकी नमाज अदा हो जाएगी? जवाब, हनफी फ़िक़ा के मुताबिक औरतों के लिए ईद की नमाज मशरूअ नहीं, उसलिए उन्हें ईद की नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। उनके लिए बेहतर यही है कि वो शरीयत के बताए हुए तरीके पर अमल करें। सवाल पाँच, फिर ख़वातीन ईद के दिन क्या इबादत करें? जवाब, ईद के दिन ख़वातीन दरज झेल एमाल कर सकती हैं। अल्लाह ताली का शुक्र अदा करें, कसरत से तकबीरात पढ़ें, कुरान मजीद की तलावत करें, ज़िक्र व अज़कार और दुआओं का एहतमाम करें, सिदका व खैरात करें, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करें, खुशी के उस दिन में अल्लाह ताली की नामतों का शुक्र अदा करें। सवाल छ, क्या औरतें ईद के दिन तकबीरात पढ़ सकती हैं? जवाब, जी हाँ। ख्वातीन ईद के दिन अल्लाह ताली की बड़ाई बयान करें, तकबीरात पढ़ें और इस मुबारक दिन की बरकतों से फ़ायदा उठाएं। ज़िक्र अलाही से दिलों को सुकून हासिल होता है और अल्लाह ताली की रज़ा नसीब होती है। सवाल सात, क्या औरत के लिए ईद के दिन गसल करना और अच्छे कपड़े पहनना जायज़ है? जवाब, जी हाँ। ख़वातीन सफाई का ख़ास एहतमाम करें, गसल करें, पाकीज़ा और साफ सुथरे कपड़े पहनें। खुशबू अगर घर के अंदर हो तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन गैर मुहर्रमों के सामने ज़ैनत की नुमाइश और बेपर्दगी से मुकम्मल इज्तनाब करें। सवाल आठ, अगर किसी इलाके में ख़वातीन ईदगाह जाती हूँ तो क्या करना चाहिए? जवाब, हर मुसलमान को चाहिए कि अपने मसलक के मोतबर उलमा की रहनुमाई पर अमल करें। हनफी फ़िक़ा के मुताबिक ख़वातीन ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज के लिए ना जाएं, बल्कि अपने घरों में रहकर इबादत और दुआ में मशगूल रहें। सवाल नौ, ईद के दिन ख़वातीन के लिए सबसे अहम अमल क्या है? जवाब, ईद के दिन अल्लाह ताली का शुक्र अदा करना, वालदीन और अहल खाना के साथ हुस्न सलूक करना, सला रहमी करना, महताजों की मदद करना, दुआ करना, ज़िक्र व अज़कार करना और इस्लामी आदाब के मुताबिक ईद की खुशियाँ मनाना बेहतरीन एमाल में से है। सवाल 10, इस मसले में हमें क्या सबक मिलता है? जवाब, इस्लाम हमें हर इबादत उसी तरीके से अदा करने का हुक्म देता है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़ुक़हाए अम्त ने हमें सिखाया है। इसलिए इबादात में अपनी राय, रस्म व रवाज या माशरती रवायात की बजाय कुरान और संत और मोतबर फ़ुक़हा की तालीमात पर अमल करना चाहिए। खलासा, हनफी फ़िक़ा के मुताबिक ख़वातीन पर ईद अल फ़ितर और ईद अल आज़ही की नमाज वाजिब नहीं है। उसी लिए वो न ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज के लिए जाएं और न ही घर में ईद की नमाज अदा करें। अलबत्ता ईद के मुबारक दिन में ज़िक्र इलाही, दुआ, तिलावत कुरान, सदका व खैरात, सल्ला रहमी, वालदेन की खिदमत, अहल खाना के साथ खुश अखलाक़ी और अल्लाह ताली की नामतों पर शुक्र अदा करना ख़वातीन के लिए बाइस अजर व सवाब एमाल हैं। अल्लाह ताली हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हर इबादत को संती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।